बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को कैसे डिसाइड करें, कौन सा काम पहले करना है, फोकस कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी इसके बारे में क्या कहता है। कमिंग अप। Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik, and I'm your host Mohammed Khan, helping you add venture to your life and add focus to your life, inshallah. Warren Buffett, at one time the richest man in the world, still दुनिया के अमीर तरीन लोगों में बआसानी शुमार किए जाते हैं। बहुत मशहूर इन्वेस्टर हैं, इनके बारे में बहुत लिखा जा चुका है, ये खुद भी लिखते हैं। अभी भी इनकी ईयरली ओक्लाहोमा के अंदर एनुअल मीटिंग होती है जिसके अंदर ये अपनी कंपनी के और अपने चार्ली मुंगर और ये मिल के बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू देते हैं। बहुत इससे सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से, क्योंकि वो सिखाने को भी राजी होते हैं। ये जो किस्सा है, ये किस्सा है 2 लिस्ट्स का, और मैं आपको दावत दूंगा कि आप हमारे साथ ये लिस्ट बनाएं और बात ही स्टार्ट होगी एक ही लिस्ट से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फोकस कितनी आसानी से आ सकता है और आप वाकई जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये वाक़या हुआ जब वॉरेन बुफे ने अपने पायलट को करियर एडवाइस दी। जी, कई लोग अपने ड्राइवर्स के साथ गप लगाते हैं, वो अपने पायलट के साथ गप लगा रहे थे। 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप्स के अंदर हम इंशाल्लाह बहुत करीब आ जाएंगे अपने गोल्स के। उन्होंने पहला स्टेप ये है कि उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी टॉप 25 गोल्स को लिख लें। ये पहला स्टेप था। तो उन्होंने 25 गोल्स अपने जो करियर के गोल्स थे उन्होंने कहा वो लिख लें। 25 कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और लिखने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, तरद्दुद भी होगा। पहले 7-8 गोल्स शायद आप जल्दी पहुंच जाएं, 25 तक जाने में टाइम लगे, लेकिन मकसद ये है कि एक होलिस्टिक लिस्ट हो। एक ये भी आप कर सकते हैं कि अगले वीक में मैंने ये 25 काम करने हैं, तो वो 25 हों, 15 हों, 20 हों, लेकिन आपको लगे कि हाँ ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे मेरा टाइम मांगेंगी मुझसे अगले हफ्ते में, अगले 5 सालों में, अगले आपके पूरी करियर के आर्क के अंदर। तो आपने वो एक, अगर हम करियर की बात करें तो आप अपने अपने अपनी 20 से 25 वो गोल्स, वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपका टाइम डिमांड करेंगी, उनकी लिस्ट बना लेनी है। तो ये एक लिस्ट होगी, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में वॉरेन बुफे ने अपने पायलट को ये कहा कि अब टॉप 5 जो उनमें से चीज़ें हैं उनको सर्कल कर लो। अब आप भी ये करें कि आप अपनी उस लिस्ट के अंदर से जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उनको मार्क कर लें, सबसे 5 हाईएस्ट प्रायोरिटी चीज़ों को सर्कल कर लें। तो इससे ऑटोमेटिकली एक प्रायोरिटी बन गई, इससे ऑटोमेटिकली आपने एक उस लिस्ट के अंदर से आपने पिक कर ली वो चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अब स्टेप 3 की बारी आती है। स्टेप 3 में 2 लिस्टें बन गई आपके पास, टॉप 5 आपके जो गोल्स हैं और बाकी 20 गोल्स। और वो पायलट साहब ने भी यही जिक्र किया कि भाई ठीक है, समझ आ गई क्या करना है, कि अब पहले 5 को फोकस करना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगे हैं मुझे, तो मैं पहले उन पर फोकस करूँगा, उसके बाद मैं उन 20 पे फोकस करूँगा। ठीक, समझ आ गई, यही आप चाह रहे थे करना। नहीं, असल काम जो है वो ये है कि इसमें आपको वो 20 चीज़ें मिल गई जिनको आप कहेंगे अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। ये वो 20 प्रोजेक्ट्स हैं, गोल्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको बुलाएंगी जब वो पहले 5 जो हैं, जब वो उससे बोर होना शुरू हो जाएंगे आप, और वो जब तंग करेंगी, और वो जब चीज़ें आपको उनको करने में दिक्कत महसूस होगी, काम लगेगा, सही नहीं चलेगा काम, आपको जब 5 चीज़ें तंग करेंगी तो आप उनसे निकल के इन 20 में आ जाएंगे। क्योंकि ये भी एक प्रायोरिटी की लिस्ट है, लेकिन आपको लगेगा कि काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, ज़रूरी काम कर रहा हूँ भाई, उन्हीं अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वो फोकस डाइवर्ट होगा आपका। तो वो जो अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम उस लिस्ट तक पहुँचेंगे। और जब भी मैंने एक्सरसाइज की थी तो मुझे ऐसी चीज़ें मिली जो कि मुझे लगता था कि मैं उनको नहीं छोड़ सकूँगा, उनको नहीं पीछे धकेल सकूँगा, लेकिन जब वो किया, कॉन्शियसली कोशिश की, तो अल्लाह के करम से ये वीडियोस मेरी कंसिस्टेंटली बनना शुरू हुई, लिखना मैं कंसिस्टेंटली शुरू हुआ, और रिसेंटली सेल्स मैंने कंसिस्टेंटली सीखी और करना शुरू किया अल्लाह के करम से, क्योंकि मैंने बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर किया। मुझे म्यूज़िक का भी शौक़ है, मुझे पेंटिंग और ड्राइंग का भी शौक़ है, मुझे एडवेंचर ट्रैवल का भी शौक़ है। उन चीज़ों को मैंने कहा कि पहले मैं एक सर्टन माइलस्टोन अचीव करूँगा, फिर मैं उन चीज़ों की तरफ जाऊँगा। तो अभी जिस तरह मैंने
जो पेंटिंग और ड्राइंग्स हैं और वो जो साइड है उसको अभी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मेरी ज़रा अब मुझे लगता है कि अच्छा अब मैं इनको उस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर से आगे चीज़ को ला सकता हूँ। तो दिस वर्क्स, ये जो तरीका है ये वाकई कारआमद है। इसको आप करेंगे 3 स्टेप्स के अंदर तो इंशाल्लाह आप फोकस कर सकेंगे अपने काम पे। और ये अगेन याद कराना बिल्कुल मुनासिब है और ज़रूरी भी है कि फ़ोकस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम एक चीज़ पे ध्यान दें। फ़ोकस का ये भी मतलब होता है कि हम बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको भी इंशाल्लाह मुफीद लगेगी, उनको भी मदद करेगी ये वीडियो इंशाल्लाह। अगर आप हमारे न्यूज़लेटर का हिस्सा नहीं है तो क्या कर रहे हैं, इंतहाई कूल बने और न्यूज़लेटर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल का बटन दबाएं। इतना कुछ करने को मैंने आपको दे दिया। ये सारा कुछ करने के बाद दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।